आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 300 किलोमीटर ऊपर है भैया भारत का नया घर। चलो बात करते हैं किस तरीके से भारत जो है स्पेस स्टेशन बनाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। एआई का बहुत ही शानदार कोर्स, अपनी स्किल को एनहांस करें। 1 साल का सर्टिफिकेशन कोर्स है, 400 रुपए का मात्र, 25 लेक्चर्स, कमाल धमाल मालामाल। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो भारत ने अपना लॉन्ग टर्म रोड मैप जो है वो निकाल दिया है। किस चीज को लेकर? जो ह्यूमन प्रेजेंस है बियॉन्ड अर्थ। चिंतन शिविर 2025, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस चिंतन शिविर, ये सब डिस्कस इसी में हुआ। प्लान में क्या क्या है, क्या क्या बताया गया। ऐसा ही होता है यार, बहुत बड़ा कार्यक्रम करोगे और बताओगे क्या क्या हम करने वाले हैं स्पेस पे। अब ये स्पेस का है तो सबसे पहली बात, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, नए लॉन्च सिस्टम, 2035 तक एक नया स्पेस स्टेशन, लूनर बेस हम बना लेंगे मेरे भैया। चांद पे जाके मस्त जाओ, ऐश करो 2040। और मार्स का मिशन टू मार्स 2047 के बाद ही होगा। तो ये विकसित भारत 2047 में। लेकिन स्पेस सेक्टर में जो हम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ये है। तो नेशनल स्पेस डे था अभी, ठीक है। कब होता है चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। तो फेज 1 ग्राउंड वर्क 2025 से 30 तक 5 साल ग्राउंड वर्क चलेगा। यही होता है। पहले आप देखते हो थियोरेटिकल लेवल पे क्या पॉसिबल है, प्रैक्टिकल लेवल पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो इनिशियल फेज यही होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, पैसे लाने हैं, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर स्पेस मिशन। डेवलपमेंटल ऑफ रियूजेबल रॉकेट्स, अभी ये किसके पास है? सिर्फ टेस्ला के पास है। मतलब स्पेस एक्स के पास है। टेस्ला नाम इलॉन मुस्क की जो कंपनी है, तो वही उन्हीं के थ्रस्टर जो है वो रियूजेबल है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर भारत ऐसा कर देता है तो भारत कमाल कर देगा मेरे भाई। इसरो जो है ना, उसको इतने कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, बहुत पैसा आ जाएगा उनको, सरकार के पैसे की जरूरत भी नहीं। फिर इसके बाद वर्टिकल लैंडिंग सिस्टम। देखो यार, जो हमारा चंद्रयान 2 है वो इसीलिए फेल हुआ था। तो मतलब चंद्रयान, क्योंकि भाई देखो चंद्रयान 1 में तो खाली ऑर्बिटर था, लेकिन उसके बाद जो रोवर था उसको निकलना, तो वर्टिकल लैंडिंग दिक्कत हुई वहां पे। वो मैंने बहुत अच्छे से बताया भी था। तो वर्टिकल लैंडिंग सिस्टम बहुत बढ़िया तरीके से बनाए जाएंगे। और लॉन्च व्हीकल ऐसा कि बहुत ही कम, जिस तरीके से गाड़ी आपको कहीं पे ले जाती है और आपको वहां पे उतार देती है, उसी तरीके से ये लॉन्च व्हीकल वही गाड़ी है जो कि सैटेलाइट्स को या जो भी आप भेज रहे रोवर को वहां पे ले जाएगा, ठीक है। तो अब अलग अलग अर्थ ऑर्बिट होते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट होता है, हाई अर्थ ऑर्बिट होता है, मीडियम होता है। तो 1 से 1.5 टन्स, मतलब इतना भारी सामान जो है वो लोअर अर्थ ऑर्बिट पे छोड़ देंगे। और अगर ऐसा हुआ, देखिए अब खैर ऐसा तो हो ही रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना, कि ये सब नहीं हो रही है, हो रहा है, दिक्कत की बात नहीं है। और फिर न्यूक्लियर प्रोपल्शन को टेस्ट करना, कि आप जा रहे हैं बीच में कैसे प्रोपल्शन होगा। एडवांस्ड क्रायोजेनिक इंजन्स, क्रायोजेनिक का मार्केट बहुत बढ़ गया है। और कम्युनिकेशन सिस्टम को अपग्रेड करना, एआई बेस्ड एस्ट्रोनॉट हेल्थ मॉनिटरिंग। भैया एआई का कोर्स ले लो, कहाँ काम आ जाए आपको पता नहीं है, तो इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है। तो सब ये लोअर अर्थ ऑर्बिट पे ही होगा, कुछ ऊपर भी जाएगा। लोअर अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो भाई 99 मील्स से 1200 मील्स तक, बहुत ही मतलब एकदम क्लोज टू अर्थ। फिर उसके बाद ह्यूमन मिशन कंट्रोल, ऐसी फैसिलिटी हम स्टैब्लिश करेंगे। सिमुलेशन लैब्स, जहां पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्या हो सकता है, सिनारियो अलग अलग, ये चीज है। बायो एस्ट्रोनॉटिक्स लैब, ये भी बनाई जाएंगी एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग के लिए, लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए। तो ये स्टेप 1 है। ये सब ये तो धरती पे ही बनाया जाएगा, है ना, ये सब कुछ। क्योंकि जब आप वहां पे जाओगे तो कैसा होगा, कैसे रहोगे, तो वो सब चीजें बताई जाएंगी, आपको ट्रेन किया जाएगा। डॉकिंग, पता है ना, डॉकिंग आपको जो स्पेस स्टेशन है, जब आप अपना क्राफ्ट लेके जा रहे हो तो जो स्पेस स्टेशन है वहां पे उसको चिपकना होता है। मतलब एक तरीके से जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आपके खड़ी होती है। अब आपने अक्सर देखा होगा कि प्लेटफॉर्म मान लीजिए कि आधा किलोमीटर का या उससे कम है, तो जो ट्रेन के डिब्बे हैं वो एग्जैक्ट उसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और इंजन प्लेटफॉर्म से बाहर होता है ना। ऐसा नहीं है कि आधे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन है आधे पे नहीं है। तो डॉकिंग सिस्टम भी एकदम वैसे ही होता है कि जो भी आप क्राफ्ट भेज रहे हो, जो भी जिसको भी, जैसे ह्यूमंस को भी भेज रहे हो, तो वहां पे स्पेस स्टेशन पर फिट आ जाए। स्पेस सूट्स और बाकी जो एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी, मतलब आप व्हीकल से बाहर, भाई आप स्पेस पे जाओगे, क्या पता चांद पे भी भेज दे, ये सब भी। और रोबोटिक रिपेयर टूल्स। तो जो वी नारायणन है इसरो के नए चेयरमैन, उन्होंने बोला कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और स्पेस स्टेशन 2035 तक इसी पे हम फोकस करेंगे, कि इंसानों को भेजेंगे और स्पेस स्टेशन बनाएंगे। तो भारत की जो जर्नी है 2047 में हमको डेवलप होना है, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
तो टू डू लिस्ट में क्या है, सबसे पहला वही फेज 1 2025 से 30 तक जो हमने बताया। फिर फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है वो 2037 और स्पेस स्टेशन हम 2035 में बना लेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और 2040 में हम भारतीय को मून पे भेज देंगे, ठीक है। 2040 के बाद लूनर हैबिटेट्स, मतलब वहां पे भैया आप चांद पे स्टेशन बना सकते हो, ठीक है। मार्स मिशन, मतलब कहते हैं ना कि अगर आपको चेन्नई तक जाना है तो मुंबई में रुक जाओ, तो वही कि अगर आपको मार्स पे जाना है तो चांद पे रुकते हुए जाना, वहां पे सब स्टेशन होंगे, सब कुछ होगा। और अर्थ इंडिपेंडेंट सिस्टम, रोबोटिक माइनिंग, इन्फ्लेटेबल हैबिटेट, क्वांटम नेविगेशन, ये सब कुछ। और 2062 के बाद लो 100 साल का प्लान कर लिया है, डीप स्पेस ट्रेवल, सुपर हेवी रॉकेट। मतलब अभी तक आपके रॉकेट उतने बने ही नहीं कि आप बहुत सारी लाइट ईयर्स पे जा पाओ। फेज 2 क्या होगा, ट्रेनिंग एस्ट्रोनॉट्स। जाहिर सी बात है कि इन मिशन को सपोर्ट करने के लिए आपको एस्ट्रोनॉट्स की जरूरत है। लो ग्रेविटी स्पेस रेडिएशन कंडीशन कैसी होगी, क्योंकि एक बार आप देखो बेटा, स्पेस पे गए 6 महीने रह के आए, हालत खराब, सुनीता विलियम्स आ तो गई, लेकिन इतना आसान नहीं होता यहाँ पे अडाप्ट करना। हड्डियां कमजोर हो जाती है, रेडिएशन का खतरा होता है, और भी बीमारियां हो सकती है, तो बहुत प्रॉपर स्कैनिंग होती है। तो एस्ट्रोनॉट को ट्रेन किया जाएगा लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे, नेविगेशन में, स्पेस वॉकिंग पे। तो इंडिया जो है 40 से 50 ट्रेंड एस्ट्रोनॉट को मतलब 4 से 40 से 50 एस्ट्रोनॉट को चुनेगा और उनको ट्रेन करेगा, ठीक है। ये चीज है। फिर फेज 3 अर्थ ऑर्बिट के 2035 से 2047 तक, तो 20 साल का जो मिशन है ये ऐसा फेज 3 में होगा। और लास्ट में भारत विल फोकस ऑन लूनर मिशन, डीप स्पेस एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, कि जो दूर दूर तक जो भैया चांद के मिशन हैं, प्रेशराइज्ड रोवर्स, एरो ब्रेकिंग लैंडर्स, नेविगेशन सिस्टम कैसे काम करते हैं, 3D प्रिंटेड लूनर हैबिटेट। बताओ बे, मतलब आप चांद पे जाओ प्रिंटर लेके 3D में गजब ही हो गया। ये प्रिंटर आपको पूरा एक हैबिटेट, एक रहने की जगह प्रिंट करके दे देगा। 3D प्रिंटर्स बहुत बढ़िया है, उनका मार्केट भी बहुत अच्छा है। आने वाले समय में आपको 3D प्रिंटर्स मिलेंगे, अभी भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी मून पे मटेरियल होगा ये 3D प्रिंटर आपको दे देगा, सब कुछ वहीं पे बना के आप रह सकते हो। फिर सेल्फ रिपेयरिंग मटेरियल, डस्ट रिपेलेंट कोटिंग, बहुत डस्ट होती है, स्पेस डस्ट आती है, ठीक है। और ऐसे मटेरियल जो अपने आप ही रिपेयर हो जाए। मेरे को भाई ऐसी कोई जीन्स या टी शर्ट मिल जाए, मजा ही आ जाए। और न्यूक्लियर रिएक्टर्स आगे आने वाले समय में ये भी हो जाएगा, कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ताकि एनर्जी लगातार आती रहे। आप एनर्जी कहाँ से लोगे, वहां थोड़ी ना खंबा लगा के पूरा एक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बना दोगे या एक पूरा पावर प्लांट बना दोगे। तो आपको न्यूक्लियर या वही की एनर्जी पे उसको कैसे सिंथेसाइज करोगे, उसी पे ही आपको पूरा डिपेंडेंट रहना है। देन उसके बाद हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम, कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी खासी है, वो एज अ फ्यूल यूज हो सकती है। ऑर्गेनिक एज अ यूज, बिल्कुल। खैर ऑर्गेनिक तो अगर मिल गया तो लाइफ ही मिल जाएगी वहां पे, ऑर्गेनिक ही तो सब देखते हैं। 2040 में तो भारत ये कहता है कि हम भेज देंगे आदमी को मून पे भेज देंगे, और भारत कह रहा है तो कह रहा है, ठीक है। फेज 4 लास्ट, रोड टू मार्स। अब ये चांद पे आप रह गए और उसके बाद आप मार्स पे चले जाओ, क्या पता आपको एलियन भी मिल जाए। सो लूनर बेसिस ये स्टेपिंग स्टोन्स होंगे मार्स के लिए, ठीक है। और इंटर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन, बहुत दूर दूर तक जाने के लिए एक आपका वही कह रहा है ना कि आपको एक आराम की जगह और वहां पे भी आपको ट्रेनिंग की जगह मिल जाएगी। तो मून पे आप फ्यूल भरिए, पेट्रोल पंप वहां पे खुलवा देंगे मजाक कर रहा हूँ, फ्यूल डिपो होंगे वहां पे, इन्फ्लेटेबल हैबिटेट होगा, रोबोटिक माइनिंग सिस्टम सब हम ऑलरेडी वहां पे इंस्टॉल कर गए हैं। और उसके बाद फिर लिक्विड ऑक्सीजन और मीथेन का यूज करके एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम हम लगा देंगे, यानी कि आप ऐसा सिस्टम जो आपको बहुत दूर तक ले जाएगा, वापस आने की कोई गारंटी नहीं। सुपर हैवी लिफ्ट व्हीकल जो कि 150 टन, मतलब इतने ज्यादा वजन को कैरी कर सकता है, ये 2062 तक ऑपरेशनल होगा। रिसर्च लैब जो है वो ह्यूमन हेल्थ डीप स्पेस में कैसी होगी उसको भी स्टडी की जाएगी। तो NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और इसरो इस पर कोलैबोरेट कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर भी है ही है। NSIL के CMD मोहन M ने यही बोला कि प्राइवेट कंपनीज आए, डिजाइन R&D आपके बिना कैसे हो जाएगा, इंजन डेवलपमेंट या इंटीग्रेशन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे PPP। तो एक तरीके से भारत ने अपनी टाइमलाइन बताई और भारत स्पेस को रेवोल्यूशनाइज करने वाला है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलो हम स्पेस पे नहीं जा पाए, बस हमने एक छोटा सा ट्रैवलिंग चैनल बनाया है सुकून के नाम से, डिस्क्रिप्शन कमेंट में उसका लिंक है। मास्टर 20+ AI टूल्स, इस कोर्स को भी आप अवेल करें। थैंक यू सो मच।